एक इजी लॉगिन फॉर्म जो हम लोग मोस्टली लॉगिन फॉर्म यूज करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर ऑथेंटिकेशन के लिए, तो वो कैसे बनाते हैं HTML में, वो मैं आपको अभी डिजाइन करके बता देता हूँ। सो यू कैन सी कि मोस्टली जो बेसिक नॉलेज है, वो बेसिक नॉलेज के हिसाब से 11th 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ये रेफर कर सकते हैं कि HTML को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, एंड HTML के कौन से टैग्स, कौन से एलिमेंट्स को यूज करके आप लोग कोडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले डॉक टाइप HTML ले रहा हूँ मैं। डॉक टाइप HTML के बाद हम लोग HTML लेते हैं। नाउ डॉक टाइप HTML5 का आइडेंटिफिकेशन है कि ब्राउजर को पता चलता है कि ये प्रोग्राम जो है वो HTML5 वर्जन का है। ओके, देन हेड, ये जो स्ट्रक्चर है वो हर प्रोग्राम में कॉमन रहेगा, सो आपको ये फॉलो करना। अगर आप बिगिनर भी हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो भी सिंपल सिंपल कोडिंग आप सीख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैं पेज का नाम दे रहा हूँ जो कि मेरे वेब पेज का टाइटल है, जो कभी पेज पे नहीं डिस्प्ले होता है, टॉप में डिस्प्ले होता है। मैं रन करने के बाद आपको दिखा दूंगा। सो टाइटल, ओके, क्लोज किया मैंने। यहाँ पे जो स्लैश दिख रहा है आपको, ये मतलब टैग ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, बट हर टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग का सीक्वेंस अलग है स्ट्रक्चर के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे बॉडी टैग के पास आ जाएंगे हम लोग, और बॉडी टैग से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। मतलब आपका जो एक्चुअल पेज डिजाइन है वो बॉडी टैग से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यूजर को एक हेडिंग दिखेगा। ओके, मैं हेडिंग दे रहा हूँ लॉगिन फॉर्म। ये हेडिंग एग्जैक्टली उसी पेज पे रहेगा जहाँ पे यूजर को इंफॉर्मेशन मिलेगी लॉगिन करने के लिए। नाउ आप फॉर्म बना रहे हो HTML का, तो फॉर्म का टैग होना बहुत ज़रूरी है। सी, फॉर्म के कोडिंग में फॉर्म का टैग होना बहुत ज़रूरी है। सो आपको वो कोडिंग के लिए फॉर्म टैग कंपलसरी इंप्लीमेंट करना है। आपको मिस नहीं करना है फॉर्म का टैग। बॉडी टैग तो पूरे पेज के लिए होता है, बट फॉर्म टैग में आपको वो एलिमेंट्स लेना है जिनके थ्रू आपको यूजर से डेटा एक्सेप्ट करना है। तो लॉगिन फॉर्म में हमारे पास होता है यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन एंड कैंसिल बटन। तो एक छोटा सा डिजाइन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यूजर नेम, जो कि एक लेबल है, ओके, टेक्निकली उसे लेबल बोलेंगे हम लोग। और इस यूजर नेम को एक्सेप्ट करने के लिए जो बॉक्स है, वो जो बॉक्स हम लोग टाइप करते हैं जहाँ पे ईमेल एड्रेस है या फिर हमारा यूजर नेम, उसे टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। ओके, सो वो टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं HTML में? इनपुट टाइप। अभी इनपुट एक टैग है, टाइप उसका एट्रीब्यूट है। अभी वैल्यू क्या रहेगा जब आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है? तो इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, एंड नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स कैन बी एनीथिंग। देखो, नेम कुछ भी दो, बट इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स के लिए टेक्स्ट ही रहेगा। ठीक है, अभी और एक टैग देते हैं हम लोग जिसका नाम है BR। BR का मतलब क्या है कि अगर आप ये BR नहीं दोगे तो एलिमेंट एक के बाजू में एक आ जाएगा। आपने देखा रहेगा यूजर नेम के नीचे पासवर्ड रहेगा, उसके नीचे बटन्स रहेंगे, तो वो सीक्वेंस में नेक्स्ट लाइन पे कोई चीज आनी चाहिए, इसलिए हम लोग BR यूज करते हैं। तो यहाँ पे इफ यू सी कि अगर आपको लॉगिन के बाद पासवर्ड एक्सेप्ट करना है यूजर से, ठीक है, तो यूजर नेम तो दिखेगा क्योंकि हम लोग जब ईमेल टाइप करते हैं तो ईमेल दिखता है, बट पासवर्ड नहीं दिखता है। सो उसको हाइड करने के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे? तो यहाँ पे होता है इनपुट टाइप। ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स ही होगा, बट इसमें पासवर्ड को विजिबिलिटी नहीं होगी। मतलब अगर मैं टेक्स्ट लिखूँ तो पासवर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इन द केस ऑफ पासवर्ड हम लोग इनपुट टाइप पासवर्ड देते हैं, और नेम, यहाँ पे भी नेम दोगे। टेक्स्ट बॉक्स में नेम ऐसा देना कंपलसरी नहीं, बट आप दोगे तो इट्स अ प्रॉपर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मैंने इनपुट टाइप पासवर्ड क्यों लिया? क्योंकि मुझे पासवर्ड हाइड करना था। ओके, सो इन दैट केस आपको प्रोग्रामिंग में स्टेप बाय स्टेप जाना है। अभी देखो, लॉगिन करने के लिए यूजर नेम, पासवर्ड, ये दो फील्ड्स थे, और बटन्स चाहिए कि एक लॉगिन बटन होगा एंड एक कैंसिल बटन होगा। तो बटन बनाने के लिए हम लोग को कोई लेबल लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। अभी बटन का जो नाम है वो लॉगिन है, ठीक है, आपको बटन तो दिखेगा, बट बटन का नाम क्या है? लॉगिन है। तो लॉगिन बटन बनाने के लिए जो बटन का नाम है वो वैल्यू के अंदर लिखते हैं। तो अगर मुझे लॉगिन बटन बनाना है तो मैं यहाँ पे वैल्यू में लिखूंगा लॉगिन। अगर मुझे ओके बटन बनाना है तो मैं वैल्यू में लिखूंगा ओके। अगर मुझे कैंसिल बटन बनाना है तो मैं वैल्यू में लिखूंगा कैंसिल। सो वैल्यू इज अ नेम ऑफ बटन। इतना सिंपल तरीके से आपको याद रखना है, वैल्यू इज अ नेम ऑफ बटन। ओके, सो
अकॉर्डिंग टू दैट आपको सेकंड बटन भी क्रिएट करना है, इनपुट। अभी देखो कैंसिल बटन बनाना है आपको। तो कैंसिल बटन कैसे बनाओगे? इनपुट टाइप बटन ही रहेगा। बहुत सारे प्रोग्राम जो आप नेट पे देखोगे सबमिट बटन होता है, तो दोनों वैल्यू जो है, टाइप का वैल्यू भी सबमिट होता है एंड वैल्यू भी सबमिट होता है। तो मोस्टली कुछ बटन्स ऐसे हैं जो दोनों वैल्यू सेम रहता है। अदरवाइज आपको यही टेक्निक फॉलो करना है, बहुत ईजी है टू हैव द क्लियर एंड कैंसिल काइंड ऑफ बटन। क्लियर में एक्चुअली ऐसा होता है कि आपको डेटा क्लियर करके दिखाना, वो भी मैं दिखा दूंगा इसी फॉर्म में, बट पहले आपको मैं कैंसिल बटन दिखा रहा हूँ। कुछ एक्सेप्शनल बटन्स है जो क्रिएट करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा अलग टाइप देना पड़ता है, अदरवाइज बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, सो लेट अस अभी जितने एलिमेंट चाहिए थे उतने तो बना लिए। नेक्स्ट है कि आपको फॉर्म क्लोज करना है और देन बॉडी टैग क्लोज करना है, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर फॉर्म था, और फिर लास्ट में आप HTML क्लोज करोगे। तो ये सीक्वेंस है, आप कोडिंग करोगे तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप सीक्वेंसिंग, टैग क्लोजिंग, ये सब याद रखोगे। ओके, एंड जब आप लोग कोडिंग करते हो तो कोडिंग करते वक्त आपको स्ट्रक्चर, डिजाइन जो अचीव करना है उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट होना चाहिए आपके पास। तो अगर मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेव करूँ तो फाइल में जाना है, सेव पे क्लिक करना है। अगर मैं इस प्रोग्राम को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो डेस्कटॉप पे सेव करूंगा और इस फाइल को नाम दूंगा। मैं यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ लॉगिन, कुछ भी नाम दे सकते हो, बट एक्सटेंशन जो है वो डॉट HTML लास्ट में टाइप करना। ओके, तो ये फाइल HTML डॉक, क्योंकि हम लोग नोटपैड में टाइप करें तो बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनेगा, बट अगर हम लोग आगे उसको डॉट HTML लगाते हैं तो HTML डॉक्यूमेंट बन जाएगा। दैट इज द इजी अंडरस्टैंडिंग। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ और जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा तो मैं चेक करूंगा कि मेरा प्रोग्राम क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ब्राउजर जो है, मेरा बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है, उसके हिसाब से वो स्क्रीन क्रिएट हो रहा है। ओके, सो इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो आपको यूजर नेम पासवर्ड दिख रहा है। तो इसमें हम लोग इनपुट करेंगे अभी। ओके, कैसे इनपुट करेंगे आप लोग? देखो जब मैं यूजर नेम टाइप कर रहा हूँ तो वो दिखना चाहिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट विजिबल है। सपोज मैं मेरा नाम टाइप करता हूँ यहाँ पे और पासवर्ड टाइप करूंगा तो दिखना नहीं चाहिए। जैसे हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की है उसी हिसाब से यहाँ पे प्रोग्रामिंग अपीयर होनी है। तो यहाँ पे देखो पासवर्ड विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो जीमेल है, फेसबुक रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर लॉगिन फॉर्म है, वो लोग प्रोग्रामिंग तरीके से करते हैं, वो इजी कंसेप्ट में हमें सीखना था, इसलिए मैंने ये सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया। अभी देखो अगर आप दोनों टेक्स्ट बॉक्स देखते हो तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स एकदम चिपक के दिख रहा है आपको, देर इज नो गैप। सो गैप क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे BR टैग को और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग, सो दैट उसमें स्पेसिंग क्रिएट हो जाए नेक्स्ट लाइन पे। तो अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आपको दिखेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट, इवन बटन्स के लिए भी स्पेस दे सकते हैं हम लोग। तो और एक BR टैग यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे दे देता हूँ मैं। इसको सेव करते हैं, जितने भी चेंजेस करोगे आप सेव करना है। और यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको दोनों बटन शिफ्टेड दिखेंगे थोड़ा नीचे के साइड में। हाँ, मैं क्लियर बटन की बात कर रहा था। वैल्यू यहाँ पे क्लियर देंगे, बट ये बटन क्या करता है, जो भी टाइप करोगे ना क्लिक करने के बाद क्लियर कर देता है, इसलिए इसका वैल्यू जो रहता है वो बटन नहीं रहता। एक एक्सेप्शनल बटन है जिसका नाम है रीसेट। तो यहाँ पे वैल्यू जब हम लोग मतलब नेम ऑफ बटन क्लियर है, बट वो बटन क्या काम करेगा, जो भी आपने टाइप किया वो क्लियर कर देगा, मतलब जो डेटा आपने टाइप किया था वो क्लीन कर देगा, उसके लिए यूज करते। तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँ, वो पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले कैंसिल था, अभी क्लियर आ गया है। तो देखो मैं जब क्लियर क्लिक करूंगा ना, ऑटोमेटिक डेटा क्लीन हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि रीसेट हो जाएगा। सो ये सिंपल फॉर्म आप ट्राई कर सकते हो HTML के थ्रू, नोटपैड के थ्रू इजीली आप डेवलप कर सकते हो। तो इसे ज़रूर आप ट्राई करना एंड मुझे बताना इसका आउटपुट आपको आ रहा है कि नहीं। अगर आउटपुट नहीं आता है तो आप अपना कोड का जो स्क्रीनशॉट है या फिर आप
आपको जो दिक्कत आ रहा है वो मुझे कमेंट कर सकते हो एंड आई विल हेल्प यू विद दैट।